हेलो दोस्तों, कैसे हो। द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने अणु के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या है, एटम्स क्या है। एटम्स परमाणु के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। परमाणु क्या है, ठीक है। परमाणु की बनावट क्या है, परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या कैसे कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये परमाणु है, जो परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, ठीक है दोस्तों। और परमाणु जिसका अर्थ है विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसका अर्थ है विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। परमाणु के खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था, वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता थे, वो थे जॉन डाल्टन। खोजकर्ता थे जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, ठीक है दोस्तों। परमाणु क्या है, पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते उसे कहते हैं परमाणु। क्या, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते उसे कहते हैं परमाणु। उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है दोस्तों। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है या ले सकता है, लेता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है दोस्तों। परमाणु का जो व्यास होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु का जो व्यास होता है, परमाणु का व्यास होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है दोस्तों। परमाणु में मुख्यतः 3 चीज होती हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु में क्या होती है मुख्यतः, परमाणु में मुख्यतः 3 चीज होती हैं, 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रोटॉन्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है दोस्तों। हमारे आसपास हर जो वस्तु बनी हुई है वो परमाणु से मिलकर बनी रहती है। जैसे मोबाइल फोन हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, या यहाँ तक कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी परमाणु से मिलकर बनी होती है, ठीक है दोस्तों। ये होता है परमाणु के बारे में। अब मैं परमाणु की बनावट बता देता हूँ आपके बच्चे, परमाणु की क्या बनावट होती है, कैसे परमाणु के अंदर क्या होता है और वो उन पर कौन सा आवेश होता है, बताता हूँ आपको इसकी बनावट के बारे में। ये परमाणु का हो गया नाभिक, नाभिक में होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये हो गई इनकी कक्षाएं, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों।
इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। ये बीच वाले भाग को बोलेंगे हम नाभिक। नाभिक, ठीक है दोस्तों। और ये वाला हो गया न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन। ये वाला हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन। और जो ये होते हैं, ये वाले, ये बार कक्षक में चक्कर लगा रहे हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं आपको नाभिक के बारे में बताऊंगा। न्यूक्लियस क्या होता है? नाभिक, नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा, नाभिक के बारे में बताऊंगा। नाभिक क्या होती है? नाभिक क्या है? परमाणु का वह केंद्र, परमाणु का केंद्र बिंदु को नाभिक कहा जाता है। परमाणु के, परमाणु के केंद्र बिंदु को, केंद्र बिंदु को, बिंदु को नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं, कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नाभिक का जो व्यास होता है, नाभिक का व्यास होता है 10⁻⁻10 मीटर, नाभिक का व्यास होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नाभिक में होता है प्रोटॉन्स और, नाभिक में होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स, नाभिक में स्थित होता है। परमाणु का संपूर्ण भार नाभिक में स्थित होता है। परमाणु का, परमाणु का संपूर्ण भार, संपूर्ण भार नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में, नाभिक में स्थित होता है, स्थित होता है, ठीक है। ये है दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में। नाभिक क्या है? ये हमारी नाभिक है। परमाणु के अंदर देखते हैं तो उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका जो, इसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये अंतः आणविक बल होता है, एक अंतर आणविक बल। ये अंतर, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो, ये अंतर आणविक, आणविक, आणविक बल के द्वारा, बल के द्वारा आपस में ऐसे धंसे रहते हैं ये इसके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ाऊंगा आपको प्रोटॉन्स, सॉरी, नाभिक के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। 1911 में, 1911 में नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। और परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में मॉडल विकसित करने वाले दो व्यक्ति थे मुख्यतः, नील्स बोर और रदरफोर्ड। नील्स बोर इसके परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में मॉडल विकसित करने वाले दो व्यक्ति थे, नील्स बोर, नील्स बोर और रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ाता हूं। प्रोटॉन्सों पर कौन सा आवेश होता है, इनके खोजकर्ता कौन थे, कहाँ स्थित होते हैं, इनका द्रव्यमान कितना होता है, एक प्रोटॉन्स पर आवेश कितना होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, देखिए प्रोटॉनों के बारे में। प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों के खोजकर्ता, वही बात, प्रोटॉन्स के खोजकर्ता थे ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, ठीक है दोस्तों। प्रोटॉनों पर आवेश होता है, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है दोस्तों।
ये तो हर बच्चे को पता होगा कि प्रोटोनों पर पॉजिटिव आवेश के होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एक प्रोटोन पर कितना आवेश होता है। एक प्रोटोन पर आवेश होता है जो एक प्रोटोन पर आवेश होता है जो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रोटोनों का द्रव्यमान होता है, प्रोटोनों का द्रव्यमान होता है जो प्रोटॉन्स का द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg इनका जो होता है, इनका द्रव्यमान होता है। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो नाभिक में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं वो प्रोटॉन्स? नाभिक में स्थित होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन्स होते हैं जो वो नाभिक में स्थित होते हैं। और प्रोटॉन के बारे में आपको एक बात और, प्रोटॉन्स नाभिक में स्थित होते हैं। जो प्रोटॉनों का भार है वो इलेक्ट्रॉनों के भार का 1845 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन्स का जो भार होता है, प्रोटॉन्स का भार इलेक्ट्रॉनों के भार से, इलेक्ट्रॉन्स के भार से 1845 गुना 45 गुना अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, 1845 गुना अधिक होता है। कई बुक में आपको 1840 भी देखने को मिलेगा। यदि आपको आंसर में 1840 हो तो आप 1840 को क्रैक करना। यदि 1845 हो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी 1845 की। सबसे पहले तो आप 1845 को ही क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉनों पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन किस भाग में परमाणु के स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के खोजकर्ता थे, न्यूट्रॉनों की खोज की थी 1832 में जेम्स चैडविक ने इनकी खोज की थी। जेम्स चैडविक ने। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉनों पर कोई भी आवेश नहीं होता। ये क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं उदासीन होते हैं न्यूट्रॉन। उदासीन, क्या बोल सकते हैं, शून्य आवेश, शून्य आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, आवेश होता है। न्यूट्रॉन को अस्थायी कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूट्रॉन को? इसे अस्थायी कण भी, अस्थायी कण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है 1.676 इंटू 10⁻27 kg होता है। 27 kg होता है। न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉनों के द्रव्यमान के समान होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। न्यूट्रॉन्स कहाँ? न्यूट्रॉन्स नाभिक में स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन्स ये नाभिक में स्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रॉनों की खोज 1832 में जेम्स चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉनों पर कोई भी आवेश नहीं हो सकता। बोल सकते हो आप ये उदासीन होते हैं, आवेश रहित होता है, या बोल सकते हैं कि भी शून्य आवेश होता है। ये एक अस्थायी कण होते हैं। इनका जो द्रव्यमान की बात करें तो 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg इनका द्रव्यमान होता है, और ये नाभिक में उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों,
और इससे आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन्स के खोजकर्ता कौन थे। इलेक्ट्रॉन्स के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स के खोजकर्ता थे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव आवेश होता है। नेगेटिव आवेश होता है इन पर। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव आवेश होता है। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश की बात करें तो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है जी। ठीक है दोस्तों, यदि हम इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पर द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है? वो होता है 9.02 इंटू 10⁻31 kg। इनका क्या होता है? इनका द्रव्यमान होता है जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों तरफ, यानी कि बाहरी कक्षाओं में क्या आते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या आता है? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नाभिक के चारों तरफ क्या आता है? चक्कर लगाती हैं। नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। चक्कर लगाती हैं। ठीक है दोस्तों, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। ठीक है, और ये एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसे बोलते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कौन सी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होते हैं? फ्लो करते हैं, यानी कि बहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करते हैं? वो बहते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होता है? फ्लो करते हैं। फ्लो करते हैं, या बोल सकते हैं बहते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इसके बारे में बताना, जो आपको जो ये हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर थी उसके बारे में बताना भूल गया आपको। इसका फार्मूला है, इसका एक फार्मूला है। इसके फार्मूले से हम इसको, इसके पहले कक्ष का नाम होता है के, इसके दूसरे कक्ष का नाम होता है KL, इसके तीसरे कक्षा का नाम होता है M, और चौथी कक्षा का नाम होता है N। ठीक है दोस्तों, यदि हम पहली कक्षा में ज्ञात करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है 2n²। इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉन्स की पहली कक्षा में ज्ञात कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे पहली कक्षा या n की जगह हम कक्षा को रखेंगे, कक्षा जैसे 1, जैसे 2 तो इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से तीसरी में हमारे 3 को रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 का वर्ग होगा 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अधिक से अधिक बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो हमारी होगी परमाणु क्रमांक के बारे में, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक और संभारिक के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।